हेलो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत है, 74 नियोजन के प्रति जो परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो होता है वो हर 6 माह में जारी होता है, साल में 2 बार। तो इस बार नया जो है वो जारी हो गया है, जिसके तहत हम देखेंगे कि कितनी न्यूनतम मजदूरी है जो मजदूरों को दी जानी है, जिसमें कि 74 नियोजित उसमें आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो डाटा लिखा हुआ है इसके तहत जो है वो आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ है, हालांकि वेबसाइट पर मिल जाती है, आयोग की वेबसाइट पर uplabor.gov.in पर मिल जाती है इसकी पीडीएफ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दिनांक है वो आपका 1/10/25 से 31/3/26 तक के लिए ये कुल मजदूरी और दैनिक मजदूरी की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो प्रति है ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही मान्य होगी, है ना। अन्य राज्यों की अन्य के अनुसार होती है, और जो सरकार यानी गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अलग होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की। तो जो पुरानी मजदूरी है वो आपकी दी गई है यहाँ पर। ये जो जारी हुई थी ये जारी हुई थी आपकी 1/4/25 से 30/9/25 तक जारी हुई थी। और जो वर्तमान में जारी हुई है वो, इसका डाटा क्या है, बढ़ा हुआ यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, है ना। अब वर्तमान में क्या है, 11,021। और यहाँ पर 12,093 था, यहाँ पर है 12,123। उसके बाद जो नई है 13,546 की जगह है यहाँ पर 13,580। पहली जो मजदूरी आपकी ये अकुशल श्रेणी की है। श्रेणी 3 पार्टों में बांटा गया है, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल में, है ना। तो वर्तमान में जो अकुशल की है वो है 11,021, अर्धकुशल की है 12,123, और कुशल की कितनी है 13,580 है, ठीक है। अगर इसी को दैनिक मजदूरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वह 1/26 का भाग दे देते हैं, यानी इस संख्या पर हम 26 का भाग दे देंगे तो हमारी दैनिक मजदूरी आ जाएगी। दैनिक मजदूरी ये आपकी निकल के आती है 423, 466 और 522, ठीक है। तो ये आपके 74 नियोजन। अब 74 नियोजन क्या है, आप देख पा रहे होंगे 74 नियोजन जो हैं आपके यहाँ पर दिए गए होते हैं, ये, है ना। यानी 1 से लेकर 74 तक की संख्या दी गई होगी ये, यानी इतने जो वर्कर्स आते हैं ये आपके आते हैं 74 नियोजन में आते हैं। अभी हम इनको देखेंगे, लेकिन हम भी देखेंगे कब जारी हुआ है, पहले ही देख लें। तो जो ये है आपका ये आपका 29/9/25 को ये जारी हो चुका है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 74 नियोजन में कौन कौन से लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए रबड़ की निर्माणशाला है, प्लास्टिक उद्योग है, मिष्ठान उद्योग है, वासित पेय है, फलों के रसों का निर्माण जहाँ पर होता है, परतदार लकड़ी है, पेट्रोल है, डेयरी है, सिलाई कपड़े का निर्माण जहाँ पर होता है, बांध तटबंध और रजिस्ट्रीकृत कारखाने आते हैं, इसमें प्राइवेट अस्पताल आते हैं, ढलाईघर, धातु, टिन शॉपिंग, टिन प्रिंटिंग, ऐसे अभियंत्र उद्योग जहाँ पर 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ये भी उसी में आते हैं। चर्म उद्योगशाला है, चर्म विनिर्माणशाला है, चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग है, होजरी सकर्म है, निजी पुस्तकालय हैं, कास्ट संवर्ग है, प्राइवेट कोचिंग संस्थानें हैं, यहाँ पर तंबाकू निर्माण है, धर्मशाला है। अगर यहाँ पर आपके ये न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं करते हैं तो आप इनके अनुसार एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं यूपी गवर्नमेंट पर, है ना। अगर आपको जागरूक बनेंगे तभी आप डाल सकते हैं, जब आपको खुद पता नहीं होगा तो कैसे डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आगे जो है 25वां नंबर है, फॉरेस्ट्री है, लट्ठा बनाने वाली है, दुकानें हैं, वाणिज्य स्थान है, चावल आटा मिल है, तेल है, लोक मीटर परिवहन है, यांत्रिक परिवहनशाला है, ऑटोमोबाइल्स है, सड़कें हैं, है ना। ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके इसी में आते हैं। अभी इसमें कुछ नए उद्योगों को शामिल नहीं किया गया है, हालांकि गवर्नमेंट पर इसको ध्यान देना चाहिए कि नए जो उद्योग हैं इस पर काम किया जा रहा है कि कौन कौन से उद्योगों को शामिल किया जाए। जैसे आपका गिग वर्कर्स है ना। ये आपका अभी आपका असंगठित क्षेत्र है, तो जो असंगठित क्षेत्र है उनके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर और देख पा रहे होंगे जो जलसाज है, कोल्ड स्टोरेज है, निजी मुद्रालय है। तो ये सब जहाँ पर ये जितने भी इसमें आते हैं आपके, यहाँ पर आपको न्यूनतम मजदूरी इतनी दे होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे ज़्यादा देने की, तो इससे ज़्यादा दी जा सकती है न्यूनतम मजदूरी, लेकिन इससे कम मजदूरी दे नहीं होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जारी हो चुका है। तो अगले महीने से ही आपको नई मजदूरी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। धन्यवाद।